राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ ले आते हैं और उनको जल पिला रहे होते हैं और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और श्रीनिवास कहते हैं क्षमा कीजिए राजकुमारी, इस प्रकार मैं आपको सभा से ले आया और कहते हैं मुझ पे विश्वास कीजिए, इसके पीछे कारण ये था कि और कभी। राजकुमारी पद्मावती कहती है नहीं नहीं, तुम क्षमा मत मांगो, अपितु मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। श्रीनिवास, आज तुमने जो किया है वो करने का साहस किसी और में कदापि नहीं होता। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, मैं नहीं जानती कि तुमने वो शक्तिशाली धनुष कहाँ से और कैसे प्राप्त किया, ना ही ये जानती हूँ कि तुमने धनुर्विद्या कब और कैसे सीखी। और फिर श्रीनिवास का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है राजकुमारी पद्मावती, किंतु मैं प्रसन्न हूँ कि ये सारी बातें जानने के लिए हमारे पास संपूर्ण जीवन शेष है श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि पद्मावती के स्वयंवर में आए अन्य राज्यों से राजकुमार कहते हैं, हम आपका सम्मान करते थे राजन, परंतु अब आपका सारा सम्मान मिट्टी में मिल चुका है। अब मैं यहाँ अपमानित होने के लिए और नहीं रुक सकता। वेंकटगिरी को इस अपमान का भुगतान करना पड़ेगा। चलो मित्रों। और सभी राजकुमार जा रहे होते हैं और तभी महाराज आकाश कहते हैं, देखिए ऐसा मत कीजिए, अपमान मेरा हुआ है, मुझे और लज्जित मत कीजिए, रुक जाइए आप सब लोग। और सभी राजकुमार चले जाते हैं। महाराज आकाश की कोई नहीं सुनते। और तभी राजकुमार बासु आता और कहता है, पिताश्री, श्रीनिवास और पद्मावती महल से किसी रथ में निकल चुके हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, ऋषि भृगु, और अत्यंत क्रोध में होते हैं महाराज आकाश। और ऋषि भृगु महाराज आकाश के समक्ष आते हैं और महाराज आकाश स्मरण करते हैं महर्षि भृगु की बात को, धनुर्विद्या इस स्वयंवर की कसौटी होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है राजकुमारी पद्मावती के लिए हमें उपयुक्त वर मिल ही जाएगा। और ये स्मरण करके महाराज आकाश कहते हैं ऋषि भृगु से, आज तक आपकी कही हुई हर एक बात मैं मानता रहा, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आप पर विश्वास करना विश्वास नहीं अंधविश्वास था, और उसी अंधविश्वास का परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ। मैंने आप पर विश्वास किया जब आपने कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती भी आपकी पुत्री के समान है। और फिर अत्यंत क्रोध में कहते हैं महाराज आकाश, किंतु नहीं, ऐसा नहीं था। यदि ऐसा होता ऋषि भृगु तो आज इस तरह से मेरी पुत्री के स्वयंवर का परिहास न बनने देते आप। मेरे नेत्रों में जितने दोषी श्रीनिवास और पद्मा हैं, उतने ही दोषी आप भी हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं ऋषि भृगु से, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। और महर्षि भृगु स्मरण कर रहे होते हैं श्रीनिवास को कि वो ही नारायण हैं और अत्यंत ही चिंतित हो रहे होते हैं और कहते हैं, इससे पहले कि नारायण भार्गवी को लेने आए मुझे कुछ करना होगा। और गोविंदराज भी वहीं होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं और महाराज आकाश को भी देख रहे होते हैं कि अत्यंत क्रोध में हैं और सभी चिंतित हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, राजन, जो अनहोनी घटित होनी थी वो हो चुकी, उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। और फिर आगे बताते हैं महर्षि भृगु महाराज आकाश को, किंतु जो होनी भविष्य में घटित होनी है मुझे उसे रोकना ही होगा। और कहते हैं मैं उसे अवश्य रोकूंगा। और भार्गवी भी वहीं होती हैं। और फिर महर्षि भृगु भार्गवी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, चलो पुत्री, हमें इसी क्षण यहाँ से जाना होगा। और भार्गवी का हाथ पकड़ के महर्षि भृगु ले जा रहे होते हैं और महाराज आकाश और सभा में सभी देख रहे होते हैं। और गोविंदराज भी अत्यंत चिंतित हो रहे होते हैं और भार्गवी भी गोविंदराज को देख रही होती हैं। गोविंदराज किंतु कुछ ना कर पाते और ऋषि भृगु भार्गवी को राजमहल से बाहर लिए जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज सब कुछ देखते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया श्रीनिवास,
जिस बात का सबसे अधिक भय था हुआ वही। और फिर कहते हैं अब ऋषि भृगु भार्गवी का विवाह उनसे करवाने के लिए कैसे मानेंगे, और स्मरण करते हैं और कहते हैं कहीं इस घटना का दुष्परिणाम मुझे ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि महाराज आकाश की दृष्टि में तुम्हारा एकमात्र साथी तो मैं ही हूँ। और अत्यंत ही चिंतित हो जाते हैं गोविंदराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती से कहते हैं उचित कहा आपने, और बताते हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानती। और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के हाथ पकड़े हुए होती हैं, और तभी श्रीनिवास अपने हाथ राजकुमारी पद्मावती के हाथों से हटा लेते हैं और कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से अब समय आ गया है कि मैं अपने विषय में वो सारी बातें आपको बता दूं। और फिर ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं तो बताओ न श्रीनिवास, मैं तो जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। और गोविंदराज अत्यंत ही दुखी हो रहे होते हैं बताने से पूर्व, किंतु बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को। तो प्रारंभ करते हैं सत्य से। एक ऐसा सत्य है राजकुमारी जो बड़े लंबे समय से आपको बताना चाह रहा हूँ, पर कभी बता ही नहीं पाया मैं। और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं, और श्रीनिवास अत्यंत ही दुखी हो रहे होते हैं, अब वो बता ही नहीं पा रहे होते हैं। किंतु बताते हैं वो सत्य ये है कि ना मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ना आपसे विवाह कर सकता हूँ। और ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी का हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं, और तभी भार्गवी कहती है बाबा बताइए तो हुआ क्या है। और कहती है भार्गवी बाबा मैं मानती हूँ कि श्रीनिवास ने जो किया वो। और तभी महर्षि भृगु ऊंचे स्वर में कहते हैं भार्गवी आज के पश्चात उस व्यक्ति का नाम भी मत लेना अपने मुख पर, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होगा, स्मरण रहे। चलो। और फिर भार्गवी का हाथ पकड़ते हैं महर्षि भृगु और घर ले जा रहे होते हैं। और तभी भार्गवी देखती हैं वृक्ष पे लिखा होता है श्री, और स्मरण करती हैं श्रीनिवास को। आज श्री ने अपनी भार्गवी का हाथ थामा है, अपनी श्री का हाथ थामा है, और ये वचन रहा, और ये हाथ और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। और हर वो स्मृतियाँ स्मरण कर रही होती हैं भार्गवी जो श्रीनिवास के साथ की होती हैं। और भार्गवी अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं, किंतु महर्षि भृगु भार्गवी का हाथ छोड़ते ही नहीं, और भार्गवी को अपने साथ घर लेकर जाते हैं। और श्रीनिवास भी भार्गवी को स्मरण कर रहे होते हैं, और महर्षि भृगु भी श्रीनिवास की स्मृतियों को स्मरण कर रहे होते हैं, और स्मरण करते हैं कि श्रीनिवास ही नारायण हैं, और वो अपनी लक्ष्मी को लेने अवश्य ही आएंगे। और स्मरण कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नारायण कुछ ना कर पाए, और भार्गवी को उनसे दूर रखना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती के नेत्रों से आंसू आ रहे होते हैं, और कहती हैं नहीं श्रीनिवास ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती मैं ये बात मान ही नहीं सकती। और कहती हैं श्रीनिवास से तुम कह दो कि ये असत्य है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं यही सत्य है राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो तुमने मुझे नृत्य क्यों सिखाया, क्यों मेरे गुरु बने तुम श्रीनिवास, इसीलिए ना कि तुम मेरे साथ और अधिक समय व्यतीत कर पाओ, मुझे और समीप से जान पाओ, समझ पाओ। और कहती हैं तुमने अपने हाथों से मेरे लिए भोजन भी पकाया था श्रीनिवास, क्यों तुमने मुझे वो कमल का पुष्प भेंट कर मुझे मेरे नाम का अर्थ समझाया था। और स्मरण भी कर रही होती हैं स्मृतियों को राजकुमारी पद्मावती इस नाम का अर्थ आप जानती हैं, वो जो कमल से प्रकट हुई हो। और कहती है आगे राजकुमारी पद्मावती क्यों तुमने स्वयंवर से पूर्व मुझसे आकर कहा कि मैं तुम पर विश्वास रखूं, कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। और स्मृति स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास कहते हैं मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आप मुझसे कहना चाहती हैं आपको वो कहने का अवसर अवश्य मिलेगा, मुझ पर विश्वास रखिए। और फिर आगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से ये सब कुछ तुमने इसीलिए किया ना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो,
और तुम तो सदैव से ये भी जानते थे ना कि मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, कहो ना श्रीनिवास कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। श्रीनिवास कहो ना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कहो ना श्रीनिवास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी का हाथ पकड़ के घर लेकर आते हैं और भार्गवी कह रही होती है, बाबा मेरी बात तो सुनिए। किंतु महर्षि भृगु कुछ भी नहीं सुन रहे होते हैं और भार्गवी को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। और तभी भार्गवी की माँ भी आ जाती हैं और कहती हैं ऋषि भृगु से, क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? और कहती हैं, भार्गवी तुम रो क्यों रही हो पुत्री? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मैं अपनी मूर्खता पर ही क्रोधित हूँ और भार्गवी भी अपनी मूर्खता की वजह से रो रही है। और कहते हैं ऋषि भृगु भार्गवी से, मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया था किंतु अब मेरे नेत्र खुल चुके हैं, सत्य जान चुका हूँ मैं। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, हुआ क्या है, कुछ बताइए तो। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, भार्गवी से बताओ, मुझे प्रेम करती हो ना श्रीनिवास से? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।